हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कबीरदास जो अपना भारतीय राजनीतिक विचारकों की जो श्रृंखला लेकर चल रहे हैं। उसमें हम लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर कल की वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम कबीरदास के बारे में जानकारी लेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कबीरदास एक निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े हुए संत और एक रहस्यवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। और ये 16वीं शताब्दी के कवि हैं। और इनके जो छंद हैं वो सिख धर्म के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब और कबीर सागर में पाए जाते हैं। तो इतना हमें ध्यान रखना है कि ये एक तो भारतीय रहस्यवादी कवि और संत के रूप में जाने जाते हैं और इनके छंद सिख धर्म के ग्रंथ गुरु ग्रंथ और साहिब और कबीर सागर में पाए जाते हैं। इतना ध्यान रखना है। अब देखते हैं इनका जन्म इनका बनारस वाराणसी में सैयद वंश में हुआ था। कबीर संत लोक से प्रकाश धारण करके उत्पन्न हुए थे, जो लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। बनारस में कबीर चौरा नामक उनका जन्म स्थान माना जाता है। ये एक ऐसी धारणा है कि मानते हैं कि कबीर जो है एक लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। ऐसा भी एक धारणा के रूप में इनको जाना जाता है। और बनारस में कबीर चौरा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। कबीर पंथ जो है वो निर्गुण ईश्वर की पूजा करते थे, मतलब निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े हुए संत थे। इनकी 12 शाखाएं, जिसमें जैसे नारायण दास, भगवान दास, जीवन दास, गरीब दास, जागो दास, साहब दास, गरीब कबीर दास, तो इस तरीके से इनकी 12 शाखाएं हैं। और इनकी पत्नी का नाम लोई था, इनके पुत्र का नाम कमाल था और इनकी पुत्री का नाम जो है वो कमाली था। तो ये हमें ध्यान रखना है। लड़के का नाम क्या था? कमाल। पुत्री का नाम क्या था? कमाली। पत्नी का नाम लोई। और ये निर्गुण ईश्वर की पूजा करते थे, यानी निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े हुए संत थे। और इनका जन्म वाराणसी के सैयद वंश में हुआ था। तो इतना हमें ध्यान रखना है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनकी मृत्यु। तो जैसा कि एक मिथ था, मतलब कि अगर मगहर में मृत्यु होती है तो उसे नर्क मिलता है ना। तो उन्होंने क्या किया, इस मिथ को दूर करने के लिए, मतलब इस मिथ की दिखाने के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मगहर में मृत्यु से नर्क मिलता है। और तो उन्होंने क्या किया, मगहर में ही अपने शरीर को त्यागा था। तो मगहर जगह जो है वो लोधी डायनेस्टी में पड़ती है, यूपी में। तो ये संत कबीर जिले में इनकी मृत्यु होती है, मगहर में। और इनकी मृत्यु पर फिर एक मतलब अफवाह छिड़ जाता है कि ये मुस्लिम हैं और हिंदू कहते हैं कि ये हिंदू हैं। तो दोनों कहते हैं, एक हिंदू तो कहते हैं कि जैसे इनको अंतिम संस्कार किया जाएगा, जबकि मुस्लिम कहते हैं कि इनकी समाधि बनाई जाएगी। तो हिंदू मुस्लिम दोनों में बहस छिड़ जाती है और दोनों तर्क करने लगते हैं, तर्क वितर्क करने लगते हैं और दोनों आपस में बहस छिड़ जाती है। तो उस समय क्या होता है कि एक तो इनको जो मुस्लिम लोग हैं उनके हाथों में तो एक चादर आती है, और जो हिंदू हैं उनके हाथों में फूल आते हैं। तो इस तरीके से यह भी हमें पढ़ने को मिलता है कि ऐसा भी हुआ था। तो इनकी मृत्यु पर क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम विवाद और समाधान जो है वो देखा गया था। उसके बाद हम बात करते हैं, कबीर के समय मान्यता थी कि काशी में मृत्यु पर स्वर्ग और मगहर में मृत्यु पर नरक मिलता है। तो इसी अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कबीर ने अपने प्राण मगहर में त्यागे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कबीर की कविताओं की जो रचना है वो मौखिक रूप से 15वीं शताब्दी में की गई थी और 17वीं शताब्दी में कबीर बीजक पहली बार संकलित किया गया, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 100 ऑफ पोएम ऑफ कबीर में प्रकाशित किया था। और ये कब किया था? 1915 में, यानी 1915 में 100 ऑफ पोएम ऑफ कबीर। तो इतना हमें ध्यान रखना है।
और जो बीजक ग्रंथ है ना, बीजक ग्रंथ में मतलब इसके बीजक की तीन मुख्य बातें हैं। एक तो है साखी, एक है शब्द, एक है रेमेनी। तो साखी में तो क्या थे, दोहे, शब्द में क्या था, गैपद, और रेमेनी में क्या था, चौपाई। क्या थे, साखी में क्या थे, दोहे, शब्द में गैपद और रेमेनी में चौपाई। तो ये हमें ध्यान रखना है, बीजक से संबंधित है ये। तो बीजक में क्या था, शब्द, रेमेनी और चौपाई, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं निर्गुण भक्ति धारा। तो ये निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े हुए संत थे, ये तो हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम देखते हैं कि पावन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, वासे तो चाकी भली जिससे पीस खाए संसार। कि जैसे ये निर्गुण भक्ति से जुड़े हुए थे ना, तो ये कहते थे कि मतलब पावन पूजे तो हरि मिले, पर मैं पूजूं तो पहाड़, और चाकी भली जिससे पीस खाए संसार। मतलब उसका क्या करे, उससे तो एक चक्की भली है, जो हाथ वाली चक्की होती है ना, उससे, या फिर वैसी वाली चक्की, तो उससे है ना पूरा संसार पीस कर खा सकता है ना। तो इन्होंने ये कहा था। उसके बाद इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, और ये सूफी मत को मानते थे कि ईश्वर एक है, और एक है कि एक भक्त पुरुष के रूप में ये जाने जाते थे। अब आगे देखते हैं कि डेविड एन लॉरेंज का कहना है कि निर्गुण भक्ति के उपासक थे और मुस्लिम एकता पर बल देते थे। तो ये नाम ध्यान रखना है, किसने इनको ये कहा था कि निर्गुण भक्ति के उपासक थे और मुस्लिम एकता पर बल देते थे। तो ये कहा था डेविड एन लॉरेंज। उसके बाद हम देखते हैं सच और झूठ के समय पर मतलब के समय सच पर बोलना। तो जब झूठ और सच दोनों हावी हो रहे हों, तो सच के साथ बोलना जो है, ये कबीर कहते थे कि हमें सच का साथ देना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि सच चाहे कुछ समय के लिए हार सकता है, लेकिन अंतिम जो जीत होती है वो हमेशा सत्य की ही होती है। तो संत कबीर कहते थे कि मैं देख रहा हूँ कि दुनिया पागल है, अगर मैं सच बोलता हूँ तो वह मतलब के लिए दौड़ पड़ते हैं, है ना। और यदि अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो वो विश्वास कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि दुनिया बहुत पागल है, जो लोग मतलब झूठी इधर उधर की बातें, झूठी चापलूसी करते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उनकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं। बहुत मीठी मीठी बातें बनाने वाले लोग जो हैं, उनकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं। जबकि जो व्यक्ति सच बोलता है, सच सब जानते हैं कि सच कड़वा होता है, सच बोलने वाला व्यक्ति हमेशा स्पष्टवादी होता है, उसके मन में कुछ भी नहीं होता। तो संत कबीर कहते थे कि सच मतलब कोई स्वीकार ही नहीं करता, सच बोलने वाले को सब मतलब उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं, है ना। कि पूरी दुनिया ही पागल है, कोई नहीं सोचता कि जो सच बोल रहा है वो स्पष्ट बोल रहा है, वो सच का मतलब हमें साथ देना चाहिए। तो ये कहते थे कि हमेशा सच और झूठ अगर सामने हो तो हमें सच का साथ देना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, कबीर पर फिल्में भी लिखी गई हैं। भक्त कबीर 1942 में एक भारतीय फिल्म बनी है, और दूसरा महात्मा कबीर बनी है 1947 में, ये एक कन्नड़ फिल्म है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कबीर जो है वो गुरु शिष्य की परंपरा को उन्होंने पुनर्जीवित किया। उन्होंने कहा कि मतलब आज गुरु का महत्व कम होता जा रहा है, यानी गुरु महिमा जो है वो कम होती जा रही है। जो भौतिकवादी युग है, जो आधुनिक युग है, इसमें गुरु की महिमा का महत्व कम होता जा रहा है, जबकि गुरु से बड़ा कुछ भी नहीं है। यानी उन्होंने भगवान से ऊपर गुरु को माना है, और उन्होंने कहा मतलब गुरु की महिमा के महत्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने जो दोहा लिखा था कि गुरु गोविंद दोहे खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद्यो मिलाए। तो उन्होंने कहा कि यदि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं सामने, तो मैं गुरु के पैर लगना चाहिए, क्योंकि जब गुरु के पैर लगते हैं तो वो अपने आप गोविंद से मिलाए देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने आज के भौतिकवादी युग में जो है उसमें अगर हम बात करें तो गुरु शिष्य की जो परंपरा है, जो गुरु शिष्य का जो महत्व है, उनको पुनर्जीवित किया, उसके महत्व को स्पष्ट किया, ऐसा उनके विचारों में देखने को मिलता है।
अब हम आगे देखते हैं अभिप्रेरक वर्तमान समाज के। तो आज का जो वर्तमान समाज है, आज का जो आधुनिक युग है, इसमें ये अभिप्रेरक के रूप में थे। कैसे कि ये कहते थे कि समाज में किसी से भी आप इतना अच्छा बोलिए, इतना मीठा बोलिए कि आपकी वाणी से किसी को ठेस ना पहुँचे। तो ये कहते थे कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो हमें मतलब इतना मीठा बोलना चाहिए, इतना मतलब अच्छा बोलना चाहिए कि दूसरे को सुनकर दूसरे का भी मतलब आपा खो जाए, खुद के मन का भी आपा खो जाए, और जो खुद को भी ठंडा रखे मतलब और दूसरे को भी ठंडा करे। ठंडा का शीतल का मतलब यहाँ ये है कि ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो ना तो हमें खुद को मतलब बोलते, एक तो हम गुस्से में बोलते हैं तो हम अंदर से पूरा मतलब अंदर से ज्वाला टाइप से हो जाते हैं, मतलब गर्म हो जाते हैं। जबकि यदि हम बहुत हमारा शांत स्वभाव है, हम शांति के साथ बहुत प्रिय वचन बोलते हैं, तो हम अंदर से भी अच्छा फील करते हैं, हमारा जो शरीर है वो भी एक अच्छा फील करता है। तो वही कबीर कहते थे। और फिर ये कहते थे कि किसी को किसी तरीके का कोई घमंड नहीं करना चाहिए। आज कौन व्यक्ति क्या है, किसके पास कितना है, ये सब नहीं होना चाहिए समाज में। क्योंकि उन्होंने एक चीज़ कही थी कि सब कोई कहता है कि माटी कुछ भी नहीं है, ये मिट्टी मतलब क्या काम की है, पैरों में मतलब ठोकर मारकर चलते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। तो माटी कहती है कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। मतलब माटी कहती है कि इतना घमंड मत कर। तू कहता है कि तू मेरे को रोंद रहा है, मेरे ऊपर चल रहा है, मेरे को रोंद के चल रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझको अपने अंदर विलीन कर लूँगी, यानी मैं तुझको रोंद दूंगी। तो इस तरीके से अपने आप को कभी भी मतलब सर्वेसर्वा नहीं मानना चाहिए। जो भी हो, कुछ भी हो, इंसान इंसान है, तो हमें मतलब हर तरीके के इंसान की इज्जत करनी चाहिए। हर किसी का अपना एक स्टेटस होता है। जरूरी नहीं कि सब लोग बहुत ऊंचे पदों पर जाएं, बहुत ऊंचे पदों पर सब अगर बैठ जाएंगे तो नीचे कौन रहेगा फिर, है ना। लेकिन सबकी इज्जत करनी चाहिए, सबकी अपनी 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 एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो हर किसी में मतलब हमें देनी चाहिए। तो इस तरीके से कबीर कहते थे। उसके बाद मैंने आपको ये पहले बता दिया था कि बीजक में जो बीजक इनके ग्रंथ था, और बीजक में जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनसे इनकी मतलब उससे बहुत प्रभावित थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो उन्होंने 100 ऑफ पोएम ऑफ कबीर रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 में प्रकाशित की थी। और उसमें इन्होंने क्या किया था कि बीजक में 3 बातें भी बताई थी कि साखी, शब्द और रेमेनी। साखी में दोहे, शब्द में गैपद और रेमेनी में चौपाई। और फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक है हिंदी में कवि हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि इनको वाणी के तानाशाह कहा था। तो इतना हमें ध्यान रखना है। और इस तरीके से क्वेश्चन इसका मतलब कबीर के क्वेश्चन पॉलिटी में अब आने लग गए हैं। नेट, जेआरएफ, इन सब में क्वेश्चन बहुत आते हैं। पीएचडी एंट्रेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। लेकिन क्वेश्चन बहुत सरल आता है, थोड़ा सा इनके विचारों को समझना है। समझते हुए अगर क्वेश्चन करते हैं तो ठीक हो जाता है ना। ओके फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।